अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5 सर्वे का। अगर पुराना कुछ आपने नहीं देखा है उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने बहुत सारा डिस्कस किया है जो जीके एसएसबी एग्ज़ाम या जी सिविल के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एक्यूरेसी एंड एरर। एक्यूरेसी और एरर क्या होता है, पहले इसमें हम पढ़ेंगे प्रिसिशन। ये डिग्री ऑफ परफेक्शन होता है या डिग्री ऑफ फाइननेस कह सकते हैं हम इन द इंस्ट्रूमेंट। हम इंस्ट्रूमेंट कोई भी यूज़ करते हैं तो इसमें कितना डिग्री ऑफ परफेक्शन है। फॉर एग्जांपल हम कैसे कह सकते हैं प्रिसाइज है वैल्यू। अगर हमारा पहले आया 99.8, दूसरा वैल्यू आया 99.9, तीसरा वैल्यू आया 99.85, तो ये सब वैल्यूज क्लोज आ रहे हैं, बहुत क्लोज आ रहे हैं, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम कह सकते हैं इसमें प्रिसीजन है। जैसे यहाँ पर ये है, ये वैल्यूज लिए हैं तो ये बहुत प्रिसाइज हैं, इनमें परफेक्शन है। लेकिन अगर हम एक्यूरेसी की बात करें, फॉर एग्जांपल हमको 100 मेजर करना था, हम 99.9, 99.8, तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज हैं ये बहुत करीब हैं, यानी कि बहुत करीब एक्यूरेट हैं इस 100 वैल्यू। अगर ये 100 वैल्यू ट्रू वैल्यू है, हमें एक्चुअली में लाइन जो है ये 100 मीटर की है, तो जो वैल्यूज हम मेजर कर रहे हैं वो बहुत क्लोज है इसके, और वो एक्यूरेट भी, उनमें पर प्रिसीजन भी बहुत है, डिग्री ऑफ परफेक्शन, तो उसको हम कहेंगे एक्यूरेट एंड एज वेल एज प्रिसाइज वैल्यू। और देखो अगर हमको कभी कभी ये ऐसे यहाँ पर भी वैल्यू देखो, यहाँ पर ये एक्यूरेट वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू है, लेकिन प्रिसीजन उतना ज़्यादा नहीं है, प्रिसीजन उतना ज़्यादा नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 100 हमको मेजर करना था, हमने पहले 99.9 मेजर किया था, उसके बाद दूसरा वैल्यू हमने 100.1 किया, तो इसमें क्या है, एक्यूरेसी है लेकिन प्रिसीजन नहीं है, क्योंकि इन दो वैल्यूज में बहुत डिफरेंस है। होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम E. Accuracy is a degree of perfection obtaining in using instrument method of observation and observation determined accuracy. अब हम पढ़ेंगे कि डिस्क्रिपेंसी क्या होता है। ये होता है अगर हम दो मेजर्ड कोई भी, सपोज करो हमने 100 लाइन यही मेजर करनी है, हमने पहले 88 मेजर की, उसके बाद हमने दूसरी रीडिंग ली वो 89 आ गई, तो इन दो वैल्यूज में कितना डिफरेंस है उसको, यानी कि ये सेम वैल्यूज, एक ही सेम क्वांटिटी हमने दो बार मेजर की, उसमें कितना डिफरेंस आया। तो इस इधर हम कह सकते हैं डिफरेंस जो है वो 88.89 माइनस 88 वो होता है 1। लेकिन अगर हम एरर कहेंगे एरर, तो इसलिए एरर और इसमें फ़र्क है, एरर होगा मेजर्ड वैल्यू 88 माइनस 100, या दूसरे एरर 1, दूसरे में कितना आ सकता है 88 89 माइनस 100, तो ये इन दोनों में एरर है। लेकिन डिस्क्रिमिनेंसी और एरर में यही फर्क है, तो ये इसलिए बोल रहा है कि नॉट सेम एज एन एरर, ए स्मॉल डिस्क्रिमिनेंसी में हैव अ ग्रेट एरर एंड ए लार्ज डिस्क्रिमिनेंसी में हैव अ स्मॉल एरर। होप आपको ये देखो कैसे बोल रहा है कि अगर डिस्क्रिमिनेंसी, अगर ग्रेट एरर, यहाँ पर सॉरी ये ग्रेट एरर है, ए स्मॉल डिस्क्रिमिनेंसी हैव अ ग्रेट एरर। फॉर एग्जांपल हमको 100 मेजर करना था, हमने पहला वैल्यू मेजर किया वो 99 किया, और दूसरा मेजर किया 101 मेजर किया। देखो तो यहाँ पर जो डिफरेंस है इन दोनों, यहाँ पर जो एरर है, यहाँ पर एरर मान सकते हैं हम 1, यहाँ पर भी एरर है 1। लेकिन अगर हम इन दोनों क्वांटिटीज का ये देखेंगे, सेम वैल्यूज, हमने ये सेम क्वांटिटी ना हमको हमने दो बार मेजर किया, तो इनमें जो डिफरेंस है वो दो का है, तो इसलिए देखो जब दो डिफरेंस आया मगर एरर कम था, तो इसलिए ये स्टेटमेंट है जब लार्ज डिस्क्रिपेंसी में है स्मॉल एरर। देखो यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी बहुत थी लेकिन एरर कितना था, उससे कम था। ठीक है, ऐसे कहने का मतलब है, या इस वैल्यू में हम देखेंगे तो यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी एक ही थी लेकिन एरर बहुत ज़्यादा था, एरर एरर 12 का था, यहाँ पर एरर 11 का था। ये डिफरेंस है डिस्क्रिपेंसी और एरर। अब एरर,
एरर होता है डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में कितना डिफरेंस है। सिंस ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज नॉट नोन एज अ ट्रू एरर ऑफ अ मेजरमेंट इट कैन हेंस फाउंड द मेजरमेंट इज डन बाय द सर्टेन। देखो, अगर हमारे पास जो हमने मेजर किया कोई लाइन थी 100 मीटर, सपोज करो पहले ये 100 मीटर थी, उसके बाद हमने कुछ टाइम बाद इसको, ये ट्रू वैल्यू था इसका, उसके बाद हमने कुछ ईयर या कुछ मंथ्स के बाद हमने इसको मेजर किया, तो हमारा जो रीडिंग आया वो आया 99 मीटर। इधर हम कह सकते हैं जो एरर हैं, एरर वो 100 माइनस, सॉरी, मेजर्ड वैल्यू 99 माइनस 100। एरर हमेशा होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है। या आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ई इज इक्वल टू ई एम टी, ऐसे सीक्वेंस वाइज में पहले ई आएगा फिर एम आएगा फिर टी आएगा, ये हमेशा। यहाँ पर मेजर कितना किया था 99 और ट्रू वैल्यू कितना था 100। इसका मतलब यहाँ पर -1 का एरर है, यानी कि -1 हमने जो रीडिंग ली है वो एक कम लिया है। तो जब रीडिंग हम कम लेते हैं ट्रू वैल्यू से तो तब एरर माइनस आता है। और यही करेक्शन, अगर आप इसको अगर करेक्ट करना हो तो इस 99 को क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा 1, तो ये करेक्ट वैल्यू। इसलिए देखो एरर है -1, अगर हमने इसको आप करेक्ट किया तो हमने क्या किया, ऐड 1 किया। इसलिए एरर जो होता है ये हमेशा होता है एरर माइनस करेक्शन के, ठीक है, उसका अपोजिट साइन हो जाता है। यहाँ पर देखो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, यहाँ पर करेक्शन है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो ये अपोजिट हो रहा है। एरर हमेशा होता है बराबर कितना, नेगेटिव टाइम्स ऑफ करेक्शन। जैसे हमने यहाँ पर देखा ट्रू वैल्यू कितना था 100 मीटर और ये मेजर्ड वैल्यू हमने 99 मीटर, इसका मतलब कम कितना था, एरर था -1, क्योंकि हमने -1 कम, थोड़ा सा कम रीडिंग लिया, जो हमारी रीडिंग आई वो थोड़ा सा कम आई, इसलिए वो नेगेटिव। अगर इसको करेक्ट करना है तो हम इसको ऐड 1 करेंगे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ एरर्स, ठीक है। अब देखो सोर्सेज में पहला आ रहा है इंस्ट्रूमेंट। ये कभी कभी देखो ये क्यों अराइज क्यों हो जाते हैं एरर, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट हो सकता है। इम्परफेक्ट और फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट अगर हमने यूज़ किया, फॉर एग्जांपल अगर हमने चेंज यूज़ किया या कोई बिल, वो शॉर्ट होगा टेम्परेचर की वजह से। अगर वो 20 मीटर था, टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो तो वो 21.1 मीटर आएगा, या कॉन्ट्रैक्ट हो गया वो 19.8 मीटर हो गया। तो अगर हम तब वैल्यू मेजर करेंगे उस चेंज से, हम क्या मान के चलेंगे कि ये 20 मीटर है, क्योंकि स्टैंडर्ड लेंगे 20 मीटर ही होती है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो इसलिए हम जो मेजर डिस्टेंस करते हैं वो कम होती है। ऐसे ही अगर हम मॉइस्चर कंटेंट या कुछ और चीज़ें हैं जो इस इंस्ट्रूमेंट को फॉल्टी बना सकता है, तो ऐसे ही पर्सनल एरर वो हैं जब फॉर एग्जांपल हम ही इम्परफेक्ट ह्यूमन रेस्पॉन्स, जैसे हमको 98 मेजर करना था, 98 मीटर रीडिंग आई, हम क्या लिखते हैं उसके बदले 89 मीटर। तो ये किसकी गलती है, तो ये एक पर्सनल एरर है। या हमारे जो मतलब इनएक्सपीरियंस, जो सर्वेयर होता है वो इनएक्सपीरियंस, ये कैसे हम, और इसमें वीक आई साइड भी हो सकता है, ये कैसे हम ठीक कर सकते हैं। इस पर्सनल एरर को हम दूसरे कोई इंसान लाते, मतलब दूसरा सर्वेयर लाते, वो वहाँ पर रीडिंग मेज करता है और ये पता चल जाता है। उसके बाद आता है नेचुरल एरर। नेचुरल एरर आता है जैसे हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से, विंड, ग्रेविटी या लोकल अट्रैक्शन जो पढ़ेंगे हम आगे, इनकी वजह से जो रीडिंग आती है, या लाइन ऑफ साइट, मतलब कुछ लाइन ऑफ साइट कर्वेचर ऑफ होती है, रिफ्रैक्शन की वजह से डिवेट हो जाती है, तो वो एरर्स को हम नेचुरल एरर कहते हैं। अब एरर की क्लासिफिकेशन है, हमने एरर को क्लासिफाई अभी तक, ये सोर्सेज ऑफ एरर्स नेचुरल, बाय द पर्सनल एरर, मिस्टेक, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एरर्स की क्लासिफिकेशन, ठीक है। देखो ये एरर होते हैं अराइज फ्रॉम इन इंटेंशन। देखो मिस्टेक कैसे होता है, इन इंटेंशन जब इनएक्सपीरियंस होता है, केयरलेसनेस होता है, जो भी सर्वेयर होता है ध्यान नहीं देता है।
ओवर जजमेंट होता है, उसका जजमेंट ठीक नहीं होता, कन्फ्यूजन हो जाता है उसको। जैसे अभी हमने देखा 89 मीटर को क्या रीड करता है 98 मीटर, या 96 मीटर को 69, ऐसे ऐसे रीडिंग या रीडिंग गलत नोट करता है। तो इट कैन बी आइडेंटिफाई ठीक, अगर दूसरा कोई अनदर ऑब्जर्वर हम लाएंगे उस वो मेजर करेगा तो वहाँ पर वो करेक्ट हो सकता है। इट कैन आल्सो बी ओवर कंपेयरिंग सेवरल मेजरमेंट्स, हो सकता है देखो उसने 68 67 नियर अबाउट सारी रीडिंग्स इसके करीब पहले उठाए थे, लेकिन एकदम से उसने एक रीडिंग 89 मीटर, तो इसमें पता चलता है थोड़ा सा ये इतना ज़्यादा क्यों आया है अचानक। तो इस यही बोल रहा है कि कंपेयर करना पुरानी रीडिंग से, जो हमने रीडिंग्स ऑलरेडी लिए उनसे कंपेयर करना, उससे भी हम इस मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये पहले ऑलरेडी डिस्कस किया कि या मिस काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ लेंथ, हमने 2 बार मेजर किया था हम 3 बार लिखेंगे, या हमने 2 बार मेजर किया था हम लिखेंगे 1 ही बार मेजर किया है। तो ऐसे हम इन सब चीज़ों को देख। अब ये सिस्टमेटिक एरर दूसरा, अभी पहला कौन सा पढ़ा था हमने, मिस्टेक, ये इंपॉर्टेंट है। देखो सिस्टमेटिक को हम क्यूमुलेटिव एरर भी कहते हैं। और क्यूमुलेटिव एरर क्यों कहते हैं, ये सिमिलर मैनर के होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारी चेन है वो 20 मीटर की है, हम उसको बार बार 21 मीटर मेजर करते हैं, 21 मेजर करते हैं, तो ये क्या है, अगर हम लास्ट में मेजर करेंगे तो 20.1, तो ये जो एरर है इनका सम हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा मेजर कर रहे हैं इनका सम हो जाएगा, तो एक्यूमुलेट होके बहुत सारा आ जाएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। इनका जो एरर हो जाता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, बढ़ जाता है। ये सिमिलर टाइप के होते हैं, देखो सिमिलर टाइप का 21.1 21 पॉइंट, यानी कि ऐड ज़्यादा, एक एक ज़्यादा है, एक एक ज़्यादा है, तो ये सेम नेचर के होते हैं एरर। अगर पॉजिटिव होगा तो कंटिन्यूसली पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव 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 ऐसे कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। दिस द मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर फिजिकल कंडीशन एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट कॉज सिस्टमेटिक एरर। ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ स्टील टेप, या एक्सपेंशन हो जाता है यूजिंग ए कंपास पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जांपल एक्सपेंशन ऑफ स्टील, जैसे हमने बोला कि 20 मीटर की चेन है, ये हमारी स्टैंडर्ड लेंथ थी, लेकिन हमारी चेन है वो कुछ रीजन से 21.5 मीटर यानी कि एक्सपेंड हो गई। लेकिन हमको क्या पता है कि ये चेन कितनी है या टेप कितना है, 20 मीटर का। जब हम कोई भी रीडिंग लेते हैं इस चेन से, हम रीड करते हैं कि एक चेन लेंथ हमने मेजर किया, हम क्या नोट करते हैं वहाँ पर 20 मीटर। लेकिन अभी जो एक्चुअल में होती है उस टाइम करंटली उसकी लेंथ वो कितनी होती है, 20.5 मीटर। तो इसका मतलब हम कितना मेजर करते हैं ज़्यादा, 0.5 मीटर। तो इतना एरर है, इतना एरर है उसमें। तो ऐसे अगर हम फिर से उसको मेजर करेंगे, फिर से हम यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 20.5 मीटर मेजर करेंगे, लेकिन काउंट कितना, रीडिंग कितना लिखेंगे, 20 मीटर। तो ऐसे ही एक्यूमुलेट हो जाएगा जितनी बार हम ये रीडिंग मेजर करेंगे। तो इस एरर को हम कैसे कंपनसेट करेंगे, वो हमको स्टैंडर्ड लैंग्वेज यानी कि उस चेन को पहले कंपेयर करते हैं किसी दूसरे स्टैंडर्ड लैंग्वेज से। ओके। तो ये क्यूमुलेटिव नेचर का होता है। क्यूमुलेटिव मतलब बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हो इधर ये बढ़ता जा रहा है। दिस कैन बी एलिमिनेटेड बाय अप्लाइंग करेक्शन, इसको हम करेक्शन कर सकते हैं, यानी कि इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं करेक्शन लगाकर। ठीक है। क्योंकि अगर हमने 20 मीटर चेन थी, इसको 20.1 मीटर, इसको हम करेक्ट कर सकते हैं, जो 20 मीटर के बदले हम इसको माइनस कर सकते हैं ये 0.1 मीटर, तो इसको करेक्ट कर सकते हैं 20 मीटर लाएंगे। फिर सारे आई जितनी बार मेजर किया था, अगर 5 बार मेजर किया था, इसको 5 मल्टीपल करेंगे, उतना एरर इसमें डिटेक्ट करेंगे। जो भी रीडिंग फॉर एग्जांपल 400 मीटर आए होगी या कुछ, उसको इतनी बार डिटेक्ट करेंगे। The proper way to check the systematic error is to measure the same quantity by an entirely different method। ठीक है। देखो इसको हम कैसे मेजर कर सकते हो, अभी हमने अगर ये टेप से मेजर किया था, टेप से, अब हम किसी और इंस्ट्रूमेंट से करेंगे, चेन से करेंगे, या कोई और इंस्ट्रूमेंट या डिफरेंट चेन से करेंगे, जिसकी हम मान सकते हैं कि लेंथ कुछ स्टैंडर्ड ही होगी, इसी में कुछ फॉल्ट है। तो ये, और ये याद रखना इम्पोर्टेंट है, ये जो सिस्टमेटिक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होते हैं, यानी कि लेंथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ये इम्पोर्टेंट है, ये प्रोपोर्शनल टू एल होते हैं। अब हम कंपनसेटिंग एरर पढ़ेंगे, या हम उनको रैंडम एरर भी कहते हैं, और एक्सीडेंटल है। ये जो एरर है ये इम्पोर्टेंट है, ये लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को फॉलो करते हैं।
पहला पॉइंट ये याद रखना, पुराना वाला लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को फॉलो नहीं करता था, ये एक पॉइंट जो हमेशा पूछा जाता है। और दूसरा पॉइंट, ये प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एल होते हैं, प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ, वो पुराना किस में था, वो प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एल। एरर्स रिमेनिंग, देखो अब हम ये पॉइंट्स पढ़ेंगे। दीज एरर्स आर रिमेनिंग आफ्टर द मिस्टेक आर, जब हम मिस्टेक और सिस्टमेटिक एरर को एलिमिनेट करते हैं उसके बाद ये एरर रह जाते हैं। ये एरर आसानी से हम नहीं पकड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कंपनसेटिंग कोई एरर +2 मीटर आएगा, कभी आएगा -2 मीटर, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा तो रीडिंग आएगा 0 मीटर, मतलब ये कंपनसेट भी हो सकते हैं। तो इसलिए हम इनको पता नहीं लगा सकते हैं कि एरर इसमें था किसी चीज़ का या नहीं। इट इज़ मेनली कॉजेड ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ ऑब्जर्वर एंड इंस्ट्रूमेंट और रैंडम इन नेचर। ये रैंडम इन नेचर होता है, कभी कभी ऑब्जर्वर की वजह से होता है, कभी कभी इंस्ट्रूमेंट। दीज आर दीज एरर फॉलो द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है। स्मॉल एरर ऑकर्स मोर फ्रिक्वेंटली, ये बोल रहा है स्मॉल एरर्स होता है मोर फ्रिक्वेंटली देन लार्ज, ये ऑब्वियसली हमको पता है। सपोज कर हम कहीं पर मेजर कर रहे हैं 100 मीटर की डिस्टेंस होगी, हम वहाँ पर 2 मीटर रीडिंग आई और हम 2 मीटर और 3 मीटर रीडिंग ऐसे से लेकर चलते हैं 4 मीटर। अगर हम इस 3 मीटर के बदले कभी कभी लिखेंगे 3.2 मीटर, तो ये रीडिंग हमें पता भी नहीं चलेगा, या 3.5 मीटर रीडिंग होगी। अगर हम 3.2 मीटर लिखेंगे तो इसको हम उतना जज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इस 3 मीटर के बदले 3 किलोमीटर लिखेंगे, इस 3 किलोमीटर को हम जल्दी पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये 3 किलोमीटर बहुत लार्ज है, इसको हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर एरर आया। लेकिन अगर हम इस 3 मीटर के बदले या 3.5 मीटर रीडिंग के बदले 3.2 मीटर लिखेंगे, तो ये स्मॉल एरर है, इसमें हम अभी मान के चल सकते हैं एज कम्पेयर टू दिस, ये स्मॉल एरर है 3 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम ये लोकेट नहीं, यानी कि एनालाइज हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर एरर हुआ है कुछ। लेकिन जब ये जो बड़े बड़े एरर है इनको हम जल्दी जल्दी प्रिडिक्ट करते हैं, और ये ज़्यादातर नहीं आते, फ्रिक्वेंटली नहीं होते। जो बड़े बड़े एरर है फ्रिक्वेंटली नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगा आपको 2.5 मीटर के बदले 2.5 किलोमीटर लिखा, तो ऑब्वियसली जो इतना स्मॉल रीडिंग होगा उसको 2.5 किलोमीटर लिखेंगे तो हमको ये नहीं होगा, ज़्यादा इतना बड़ा ब्लंडर नहीं हो सकता है। तो लेकिन अगर हम ऐसे 2.5.1 मीटर ऐसे लिख सकते हैं, या 2.5.2 मीटर, तो अगर ये 2.5 मीटर के बदले ये लिखेंगे तो ये स्मॉल एरर है, तो ये फ्रीक्वेंटली हो सकते हैं, ये वाले स्मॉल एरर फ्रीक्वेंटली हो सकते हैं। तो यही कह रहा है, जो स्मॉल एरर से ये फ्रीक्वेंटली होते हैं, लेकिन लार्जर वंस हैं ये फ्रीक्वेंटली नहीं होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव एरर, इसमें क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव एरर कंटिन्यूसली होता है। कभी देखो, कभी अगर हमने 5 मीटर के बदले 5.1 लिखा, कभी हम लिख सकते हैं 4.9 मीटर, तो ये दोनों एडजस्ट हो गए। कभी लिखेंगे 5 मीटर के बदले 4, तो ये दोनों एडजस्ट हो गए, तो कंपनसेट हो गए। तो जब हम नेट सम करेंगे इस रीडिंग का, तो वहाँ पर ये एरर नहीं दिखेगा। इट कैन बी रिप्रेजेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, आपको पता है होता है। जैसे कि पहले मैं ये रब करूँगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे, फॉर एग्जांपल कोई भी एरर, तो ये ऐसे जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा है, ये यहाँ से यहाँ तक 50% ये पता होगा, इसी को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं। तो ये जो कंपनसेटिंग एरर है ये इससे फॉलो करता है, इससे हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, यानी कि लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ये याद रखना है कंपनसेटिंग एरर। और जो ऑलरेडी दिखाए थे पॉइंट, इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये नहीं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जो पुराना वाला था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये स्क्वायर रूट ऑफ एल वो। देखो, अगर बैंड रेंजिंग होता है वो प्लस माइनस क्यूमुलेटिव होता है, अगर वेरिएशन इन टेम्परेचर होता है वो प्लस माइनस क्यूमुलेटिव होता है। देखो इसका मतलब, जैसे वेरिएशन 20 मीटर की चेन थी, क्यूमुलेटिव कैसे होगा। अब ये टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये 20.1 मीटर हो जाएगा। लेकिन जब हम फील्ड, फॉर एग्जांपल फील्ड पर ऐसे हमने मेजर किया था, यहाँ से यहाँ तक पहले एक चेन ली, हमने सोचा था ये 20 मीटर की चेन है, हमने यहाँ पर 20 मीटर लिखा था। यहाँ से यहाँ तक फिर से 20 मीटर, यहाँ पर हमने 20 मीटर लिखा था। लेकिन एक्चुअल में आप अभी ये चेन की लेंथ कितनी है, 20.1। इसका मतलब जो ये रीडिंग है ये 20 मीटर नहीं है, यहाँ से यहाँ तक ये 20 मीटर नहीं, ये 20.1। लेकिन हमने कितना नोट किया कि 20 मीटर, क्योंकि हम समझ रहे थे कि ये
ये जो टेप अभी चेन की लेंथ है 20 मीटर है, लेकिन एक्चुअली टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, तो हम कर रहे हैं 20 जैसे ऐसे ही इंक्रीज जो एरर है वो हमारा बढ़ता जा रहा है 0.1 हर चेन के बाद 0.1 पॉइंट, तो ये एक्यूमुलेट हो जाता है। और यहाँ पर हम कहेंगे जो एरर है यहाँ पर वो पॉजिटिव एरर है, जो क्यूमुलेटिव हो रहा है, क्यूमुलेटिव मतलब कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। ऐसे ही वेरिएशन ऑफ पुल, अगर हम पुल ज़्यादा देंगे तो उसकी वजह से चेन की लेंथ है इंक्रीज हो जाती है या टेप की, तो हम रीडिंग जो मेजर करते हैं वो कम करते हैं एज कम्पेयर टू जितना करना चाहिए था, या कम पुल करेंगे तो सग हो जाएगा। ऐसे केयरलेस सोल्डिंग की वजह से वो कंपनसेटिंग होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो कर केयरलेस सोल्डिंग, कभी कभी हम ढीला छोड़ देते हैं, कभी कभी मार्किंग इधर करते हैं, कभी कभी ज़्यादा करते हैं, तो वो कंपनसेटिंग होगा। ठीक है, अब ये पुराना क्वेश्चन है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस क्वेश्चन। सिस्टमेटिक एरर्स और दोज एरर्स, ये क्या होता है? क्यूमुलेटिव इन नेचर, सिस्टमेटिक एरर्स और क्यूमुलेटिव। ठीक है, और ये याद रखना, क्यूमुलेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरर, इनका एरर जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल था, प्रोबेबिलिटी लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को फॉलो नहीं करते थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम लीनियर मेजरमेंट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।